हम पुलिस पर भरोसा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन क्या होगा जब कानून की रक्षा करने वाली वर्दी के पीछे एक कातिल का दिमाग छिपा हो। साल 2002 सिंधुदुर्ग के दोडामार्ग में एक ऐसी वारदात हुई जिसने खाकी को दागदार कर दिया। एक मां और उसके 2 मासूम बच्चों का कत्ल, और कातिल कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि खुद को कानून का रखवाला कहने वाला एक पुलिस वाला था। आज की ये कहानी है उस रक्षक की जो एक ही रात में भक्षक बन गया। रोशनी गवस हत्याकांड का वो सच जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। इस तिहेरी हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार था अमृत गवस। हैरान करने वाली बात यह है कि अमृत उस वक्त गोवा पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहा था। जिस शख्स के कंधों पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी थी, उसी के दिमाग में अपनों के ही खून का नक्शा तैयार हो रहा था। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो एक पुलिसकर्मी का अपराधी बनना समाज के लिए सबसे बद्धा खतरा होता है। अमृत को कानून की बारीकियों का पता था। उसे पता था कि सबूत कैसे मिटाए जाते हैं और जांच को कैसे भटकाया जाता है। उसके भीतर एक क्रिमिनल माइंडसेट घर कर चुका था। अपने ही सगे भाई रघुनाथ से जमीन का विवाद और नफरत इस कदर बरहच गई कि उसने अपनी ट्रेनिंग और अपनी वर्दी का खौफ अपनों को ही खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया। अमृत गवस जानता था कि उसका भाई रघुनाथ घर पर नहीं है। उसने मौका देखा और अपने साथी मनोज गवस के साथ रोशनी के घर में दाखिल हुआ। एक पुलिस वाले की मानसिकता देखिए। वो चाहता तो ये हमला किसी और तरीके से कर सकता था, लेकिन उसने चुना कोयता, एक ऐसा हथियार जिससे किए गए वार शरीर को तहस नहस कर देते हैं। रोशनी पर जब पहला वार हुआ तो शायद उन्हें यकीन ही नहीं हुआ होगा कि हमला करने वाला उनका अपना देवर है। अमृत और मनोज ने रोशनी पर बेरहमी से वार किए। जब मासूम विशाल और प्रियंका चीखे होंगे तो अमृत के अंदर का इंसान और पुलिस वाला दोनों मर चुके थे। उसने उन बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कत्ल करने का तरीका इतना विभत्स था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी दहल गए थे। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये पूरे वंश को खत्म करने की एक कोल्ड ब्लडेड साजिश थी। अमृत गवस खुद पुलिस में था, इसलिए वो जानता था कि पुलिस की पहली चाल क्या होगी। वारदात को अंजाम देकर वो और मनोज फौरन फरार हो गए। दोडामार्ग से गोवा की सीमा महज चंद किलोमीटर दूर है। अमृत ने अपनी पुलिस पहचान और भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाया। दोडामार्ग के पीआई अधिकारी नंदकुमार देशमुख और बाद में प्रभाकर भागवत पर कई आरोप लगे। सवाल उठे कि क्या एक पुलिस वाला होने की वजह से अमृत को बचाने की कोशिश हुई, या फिर पुलिस की ढिलाई ने मनोज गवस को हमेशा के लिए गायब होने का मौका दे दिया। 22 साल बीत गए, लेकिन मनोज गवस का आज तक कोई पता नहीं चला। ये केस पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बद्धा सवालिया निशान खड़ा करता है। साल 2015 से 16 में खबर आई कि मुख्य आरोपी अमृत गवस की मौत हो गई। वो शख्स जिसने 3 जिंदगियां छीनी थीं, वो बिना किसी अदालती सजा के दुनिया से चला गया। कानून की किताबों में उसके नाम के आगे अबेटेड लिख दिया गया। लेकिन उस भाई का क्या जिसका पूरा परिवार अमृत ने खत्म कर दिया? रघुनाथ गवस आज भी न्याय की भीख मांग रहे हैं। अमृत तो मर गया, लेकिन उसका साथी मनोज गवस आज भी आजाद घूम रहा है। गोवा पुलिस का वो कर्मचारी जो रक्षक बनकर आया था, उसने जरेबांबर के इतिहास में एक ऐसा काला पन्ना लिख दिया जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। रोशनी गवस और उन 2 मासूमों का क्या कसूर था? सिर्फ ये कि वो एक ऐसे शख्स के परिवार का हिस्सा थे जिससे किसी को रंजिश थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी अपनों की नफरत गैरों के जुल्म से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये केस दोबारा खुले और मनोज गवस जैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे लाया जाए, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे। न्याय मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद।